बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, एक बार अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह थोड़ा आराम करने के लिए और कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए ठहरे। इस सफ़र में आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सिर्फ 2 लोग थे, एक आपके बेटे हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु और एक आपका गुलाम। उस वक्त लोग अपने जिस्म को किसी अनजान हमले से बचाने के लिए सफ़र में निकलने से पहले लोहे का लिबास यानी जीरा पहनना पड़ता था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आराम करने के लिए लेटे तो उस जीरा को उतार कर रख दिया और इधर ये दोनों नौजवान इधर उधर टहलने लगे। जब इन दोनों की नजर पड़ी तो जरा देर से नजर पड़ी कि एक शख्स आया। उसने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के उस कीमती लिबास को उठाया और उसे लेकर वो तेजी के साथ भागा और एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हो गया जो उसने करीब ही खड़ा किए हुए था। इन दोनों नौजवान ने चाहा कि उसे पकड़ ले मगर नहीं पकड़ सके। हाँ, लेकिन उसे पहचान जरूर लिया। ये शख्स एक जाना पहचाना इंसान था, यहूदियों का एक आलिम था। और जब उसने ऐसी हरकत की तो ये दोनों हैरान रह गए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जब नींद से बेदार हुए, नींद से जागे तो इन दोनों ने बताया कि आपकी जीरा हमारी आंखों के सामने फला आदमी चुरा कर ले गया। मेरे दोस्तों, एक जुर्म हुआ और ये जुर्म किसके सामान के साथ हुआ? वक्त के सबसे ताकतवर हाकिम यानी खलीफा के साथ हुआ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, खुलफाए राशिदीन में से चौथे खलीफा थे और उस वक्त की दुनिया की 2 बड़ी ताकतों पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का सिक्का चल रहा था। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो चंद लम्हों के अंदर उस इंसान को गिरफ्तार करवा कर कड़ी से कड़ी सजा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्लाम का कानून मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। चुनांचे आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आम शहरी की तरह एक अदालत के अंदर शिकायत पेश की। उस अदालत का जज काजी शुरैह था जो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों का चेला रह चुका था। काजी शुरैह ने दोनों पार्टियों को हाजिर होने का हुक्म जारी किया। जो शिकायत करने वाले थे यानी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें भी बुलाया और जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था यानी जुएमर को भी बुलाया और मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। इस्लाम का एक उसूल है और पूरी दुनिया के अदालती सिस्टम ने इस्लाम के इस उसूल को कबूल किया है कि जो शिकायत करता है उसके जिम्मे होता है कि वो सबूत पेश करे। चुनांचे काजी शुरैह ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये हुक्म दिया, ए अबुल हसन, खड़े हो जाइए, आपकी ही शिकायत पर आपको बुलाया गया है। आपने इसके नाम की शिकायत पेश की है कि इस शख्स ने आपकी जीरा चुराई है। आप सबूत पेश करें और जो गवाही आपके पास हो तो उसे भी पेश करें। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा किया अपने बेटे हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और गवाही देने वाली जगह पर पहुँचे। उन्होंने कायदे के मुताबिक अपनी पहचान बताई, मैं हसन इब्ने अली हूँ और मैं उस सफर पर अपने वालिद हजरत अली के साथ था और मैंने अपनी आँखों से देखा जब फला जगह पर यह वाक़या पेश आया। जब मेरे वालिद मोहतरम आराम करने के लिए लेटे हुए थे, ये शख्स आया और इसने तेजी से जीरा उठाई और उसे लेकर भागा। मैं और मेरे साथ एक आदमी और था। हमने इसे पकड़ने की कोशिश भी की मगर हम कामयाब नहीं हुए, मगर हमने इसे पहचान लिया। मैं गवाही देता हूँ कि इसी शख्स ने मेरे वालिद की जीरा चुराई है। काजी शुरैह ने गवाही सुन ली, लेकिन उसके बाद कहा, इस्लामी कानून के मुताबिक बेटे की गवाही बाप के लिए कबूल नहीं की जाएगी, यानी बेटे की गवाही को नहीं माना जाएगा। लिहाजा ए हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, तुम्हारी गवाही नामंजूर की जाती है। हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु चुपचाप बैठ गए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो दूसरा गवाह था, आपका गुलाम था, उसको इशारा किया, वो खड़ा हुआ और उसने भी उसी जगह जाकर उसी तरीके के मुताबिक अपनी पहचान बताई। उसके बाद उसी तरह गवाही दी। काजी शुरैह ने पूरी गवाही सुन ली और सुनने के बाद कहा, इस्लामी कानून के मुताबिक गुलाम की गवाही अपने आका यानी अपने मालिक के लिए कबूल नहीं की जाएगी, लिहाजा तुम्हारी गवाही भी नामंजूर की जाती है। और ए अबुल हसन, अगर आपके पास और कोई गवाह हो तो ले आइए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहा, काजी साहब, मेरे पास इन 2 गवाहों के अलावा कोई और गवाह नहीं है। उस सफर में मेरे साथ सिर्फ ये 2 थे, मैं कोई तीसरा गवाह पेश नहीं कर सकता। उनकी बात सुन ली गई और अब जो दूसरी पार्टी थी उसकी बारी आई। काजी शुरैह ने उसको मौका दिया और कहा, जुएमर, तुम अपनी सफाई में जो कुछ कहना चाहते हो कहो। उसने कहा कि ये इल्जाम बिल्कुल झूठा और गलत है।
میں نے ان की कोई जिरा नहीं चुराई और ये बिल्कुल झूठी शिकायत है जो आपकी अदालत में दर्ज की गई है। ये सुनते ही हजरत अली ने कहा कि क्या तुम कानून के मुताबिक कसम खाकर ये कह सकते हो? उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, जो भी कसम खाने को कहो मैं खा सकता हूँ और मैं कसम खा कर कहता हूँ कि ये जिरा मेरी है और ये इल्जाम झूठा और बेबुनियाद है। कानून का काम पूरा हो गया। हजरत अली अपना दावा साबित नहीं कर सके और उधर उस शख्स ने कसम खाकर ये कह दिया कि ये जिरा मेरी है और ये इल्जाम झूठा है। लिहाजा काजी शुरैह ने फैसला सुनाया, अबुल हसन आपकी दरख्वास्त खारिज की जाती है और ए जुवैमर ये जिरा तुम्हारी है, तुम इसे ले जा सकते हो। मुकदमा खत्म हुआ, अदालत बर्खास्त की जाती है। जुवैमर बाहर निकला, काजी शुरैह नीचे उतरे। अभी तक तो वो काजी थे, लेकिन जैसे ही मुकदमा खत्म हुआ तो वो नीचे उतरे और कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे आप ही ने सिखाया है कि जिस कानून के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फैसला करना सिखाया था, मैंने उसी के तहत फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इत्मीनान होंगे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फैसला तुमने सही किया, मगर आज तुमने एक बहुत बड़ी ज्यादती की है और अगर आइंदा मुझे इस ज्यादती की खबर मिली तो तुमको मुझे इस ओहदे से बर्खास्त करने में यानी निकालने में देर नहीं लगेगी। काजी शुरैह ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, फौरन बताइए कि मुझसे क्या गलती हुई है। हजरत अली ने फरमाया, जब अदालत में तुमने मुझको गवाही देने के लिए पुकारा था, उस वक्त तुमने मेरा नाम लेने के बजाय तुमने मेरी कुन्यत के साथ मुझे पुकारा। तुमने कहा था, कुम या अबुल हसन, ए अबुल हसन खड़े हो जाओ। तुम जानते हो कि हम अरब के लोग हैं, जब किसी को इज्जत और एहतराम के साथ बुलाना चाहते हैं तो नाम के बजाय कुन्यत के साथ बुलाते हैं। तुमने मुझे तो कुन्यत के साथ बुलाया जबकि जुवैमर को नाम के साथ बुलाया। इसका मतलब है कि तुमने हम दोनों के बीच फर्क किया। ये नाइंसाफी थी, मगर आइंदा तुमने कभी किसी के साथ नाइंसाफी की तो समझा जाएगा कि तुम इस ओहदे पर बैठने के लायक नहीं हो। काजी शुरैह ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा दिल ही जानता था कि जब आप खड़े थे और मैं बैठा था तो मुझ पर क्या गुजर रही थी। मैं आपके कदमों की खाक के बराबर नहीं हूँ, लेकिन जब तक अदालत चलती रही मैं अपना फर्ज अदा करता रहा, लेकिन उस वक्त मैं अपनी जबान पर काबू नहीं कर सका। मेरे रोए रोए में जो आपकी मोहब्बत है, मैं कैसे उसको काबू में रखता। फिर भी वादा करता हूँ आइंदा ख्याल रखूंगा। इस पूरी गुफ्तगू में थोड़ी देर लग गई। उसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए। बाहर निकले तो देखा अदालत के बाहर जुवैमर खड़ा इंतजार कर रहा है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्यों, अब क्या बात है? अदालत का फैसला हो गया, ये जिरा तुम्हारी हो गई। जाओ, बगैर किसी डर के जाओ, तुम्हें अब कोई तंग नहीं करेगा। मैंने अदालत का ये फैसला कबूल कर लिया और ये जिरा अब तुम्हारी है। जुवैमर ने कहा, या अली, जरा मेरी बात तो सुने। बेशक ये जिरा मेरी नहीं, आपकी है, और सिर्फ जिरा की ही बात नहीं, ये जुवैमर भी आपका है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या कह रहे हो जुवैमर? क्या तुम्हें किसी ने डराया है? उसने कहा, या अली, मैं चोर नहीं हूँ। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि मैं अपने मजहब का प्रचार करने वाला एक आलिम हूँ। हमारी मजहब की किताबों में ये लिखा हुआ है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए जो इंसाफ दुनिया में कायम होगा, उसकी एक मिसाल ऐसी होगी कि उसका जो चौथा खलीफा होगा, उसकी दुश्मन कौम का एक शख्स एक जुर्म करेगा और वो जुर्म उसके बेटों या करीबी लोगों की आंखों के सामने करेगा, लेकिन अदालत में वो गवाही कबूल नहीं की जाएगी और इंसाफ के कायदे के मुताबिक उसकी शिकायत काबिले कबूल नहीं मानी जाएगी। लिहाजा अदालत उसकी दुश्मन कौम के उस आदमी के हक में ही फैसला कर देगी, यानी अदालत चौथे खलीफा के खिलाफ फैसला कर देगी, लेकिन वो खलीफा उस फैसले को बगैर कोई एतराज किए मान लेगा, कोई नाइंसाफी नहीं करेगा। या अली, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। मैं ये देखना चाहता था कि क्या वो निशानी आपके अंदर मौजूद है या नहीं, और अब मुझे पता चल गया कि वो निशानी आपके अंदर मौजूद है। और साथ ही जुवैमर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आसिम बिन जमरा बयान करते हैं कि एक जवान लड़का मदीने में खड़ा रो रहा था और फरियाद कर रहा था कि ए खुदा, तू ही इंसाफ करने वाला है, मेरे और मेरी माँ के बीच इंसाफ फरमा। इतने में उधर से हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का गुजर हुआ तो आपने उससे रोने की वजह पूछा। उसने जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझे 9 माह पेट में रखकर पाला और दूध पिलाकर बड़ा किया, मगर अब वो मुझे अपना बेटा मानने से इनकार करती है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसकी माँ को बुलवाया। लड़के की माँ अपने 4 भाइयों और कबीले के लोगों के साथ हाजिर खिदमत हुई। खलीफाए वक्त ने उससे पूछा, इस लड़के के बारे में क्या कहती है? औरत ने कहा, ये लड़का सरासर झूठ बोलता है। मैं नहीं जानती कि ये कौन है और किस कबीले से है और कैसे मुझे माँ समझता है, जबकि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। आपने उसकी गवाही पूछी तो उसके 4 भाइयों और उसके 40 कबीले वालों ने उसकी गवाही दी और साथ ही कहा कि ये लड़का बिला वजह इस औरत को जलील करना चाहता है। लड़के से जब सबूत मांगा तो उसने कहा, मेरे पास इसके अलावा कोई सबूत नहीं कि मैं उसका लड़का हूँ और यही मेरी माँ है। मैं इसके पेट से पैदा हुआ हूँ और इसकी निगरानी में परवरिश पाया हूँ।
क्योंकि औरत की तरफ से 40 गवाह पेश हुए थे और लड़का कोई गवाह पेश नहीं कर सका। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उस लड़के को झूठ बोलने की वजह से कोड़े लगाने का हुक्म दिया। जब उस लड़के को कोड़े लगाने के लिए ले जा रहे थे तो अचानक उस लड़के की नजर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो पर पड़ी, जो उस जगह से तशरीफ ले जा रहे थे। उस लड़के ने जोर जोर से आवाज लगाई, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जाद भाई, मैं बहुत मजलूम हूँ, मेरी मदद फरमाइए, मेरी फरियाद सुनिए और मदद कीजिए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इसे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास ले चलो। जब वो लड़का हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास वापस आया तो उन्होंने पूछा, अब इसे वापस क्यों लाए हो? लोगों ने कहा, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म से वापस लाए हैं। उसी वक्त हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो भी तशरीफ ले आए और फरमाया, इस लड़के की माँ को मेरे सामने लाओ। जब वो आई तो इससे पहले की तरह सवाल किए गए। उसने पहले अपने गवाह पेश किए जिन्होंने उस औरत के बारे में गवाही दी थी। लड़के से पूछा तो उसने वही कहा जो उसने पहले कहा था। अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, क्या मुझे इजाजत है कि मैं इन दोनों का फैसला कर दूं? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं क्यों कर रोक सकता हूँ, जबकि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, ए लोगो, तुम में से अली मेरा भाई है, सबसे ज्यादा इल्म जानने वाला और इंसाफ करने वाला। इसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं आज तुम्हारे बीच ऐसा फैसला करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है और वो राजी होंगे। फिर आपने उस औरत से कहा, क्या तेरा कोई गार्जियन है? उस पर चारों भाई आगे आए। आपने फरमाया, क्या तुम मेरे फैसले पर राजी हो जो मैं तुम्हारी बहन के लिए करूंगा? कहने लगे, हम राजी हैं। इस तरह उस लड़के से भी मालूम किया और सबकी रजामंदी लेकर आपने फरमाया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और यहाँ मौजूद सबको गवाह बनाता हूँ कि मैंने इस औरत को 400 दिरहम के बदले इस लड़के के निकाह में दिया और 400 दिरहम उस लड़के को देकर उससे कहा, ये 400 दिरहम इस औरत के दामन में डाल दे और उसका हाथ पकड़कर अपने मकान पर ले जा और उससे पहले वापस ना आना कि जब तक गुस्ले जनाबत से फारिग ना हो जाओ। जो ही ये फैसला उस औरत ने सुना तो उसकी चीख निकल गई और कहा, ए बिरादर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या गजब हो गया है। इस तरह तो मैं बिल्कुल ही जहन्नुम का ईंधन बन जाऊंगी। हाँ, मैं इकरार करती हूँ कि ये मेरा लड़का है और मैं इसकी माँ हूँ। एक माँ क्यों कर अपने बेटे की बीवी हो सकती है? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, पहले क्यों ना इकरार करती थी? कहने लगी, मेरी कोई गलती नहीं, ये सब कसूर मेरे भाइयों का है, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी एक मालदार से की जिसका इंतकाल हो गया, जिससे ये लड़का पैदा हुआ। जब ये लड़का बड़ा हुआ तो मेरे भाइयों ने मेरे लड़के को अलग कर दिया और मुझे डरा धमका कर ये कहलवाया कि ये मेरा बच्चा नहीं, मगर मेरा दिल मेरे बच्चे के लिए तड़पता रहता है। ये कहकर वो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मेरा बच्चा कहते हुए चल पड़ी। मेरे दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए, गुनाह से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।